बता रहे हैं। प्राइस लीडरशिप मॉडल में एक फर्म वो लीडर होती है पूरी फर्म्स की। वो बाकी तमाम फर्म्स उसको अपना लीडर मान लेती हैं। उस लीडर होने की कई एक रीजन हो सकती हैं, जिसमें से कुछ रीजंस ये लिखी हुई हैं चार। या तो वो लो कॉस्ट फर्म है, सभी से ज्यादा लो कॉस्ट फर्म है। दूसरी रीजन ये है कि प्रोमिनेंट फर्म है मार्केट की, उसकी अच्छी एक रेपुटेशन है। तीसरी रीजन ये लिखी हुई है कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर, उसके पास मार्केट का शेयर सबसे ज्यादा है, डिमांड उसकी सबसे ज्यादा है। और पायनियर वही फर्म है, उसकी वजह से बाकी फर्म्स भी इस इंडस्ट्री में आई हैं। इस तरह के बेशुमार केसेस हैं। एक काम चल पड़ता है तो बाकी फिर छोटी मोटी फर्म्स उसी इंडस्ट्री में एंटर होना शुरू हो जाती हैं। लेकिन वो जो पायनियर होता है, वो उसके पास डिमांड सबसे ज्यादा होती है, वो लीडर होता है। और एक्टिव फर्म इन द मार्केट, या तो वो मार्केट में सबसे ज्यादा एक्टिव है, इस वजह से लीडरशिप उसके कंट्रोल में आ जाती है। ठीक है। प्राइस लीडरशिप मॉडल इज द सिचुएशन वेयर द फर्म सेल्स एट द प्राइस व्हिच इज सेटल्ड बाय द लीडर। वो लीडर ही प्राइस सेटल करेगा। ऑल द फर्म्स इन द ओलिगोपोली टेंड टू सेल एट दिस प्राइस बिकॉज दे आर अनेबल टू compete विद द लीडर। वो अपने लीडर से compete कर ही नहीं सकते, इसलिए उनको फिर लीडर की बात माननी पड़ती है। यानी कि सर जी मुकाबला नहीं कर सकते। मुकाबला नहीं ना कर सकते क्योंकि मार्केट में नए हैं, बच्चे हैं, और उनके पास अभी इतनी मार्केट डिमांड नहीं है। उनकी रेपुटेशन मार्केट में भी इतनी डेवलप नहीं हुई जितनी उसकी। अच्छा, यहाँ पे एक ये बात याद रखनी है। वो जो लीडर बना है, वो बाय फोर्स नहीं बना, उसे दूसरी फर्म्स ने बना दिया है, भाई आप ही हमारे लीडर हैं, हम आपको compete कर ही नहीं सकते, तुसी गुरु हो। तो फिर उसी की बात मानी जाती है और उसी की टर्म्स एंड कंडीशन वो एक फिर अपनी प्राइस स्ट्रेटेजी बता देता है, उसके मुताबिक फिर तमाम फर्म्स एग्री हो जाती हैं। ठीक है। अब प्राइस लीडरशिप मॉडल में दो केसेस हैं। एक तो प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट, और एक प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। अभी पहले हम प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म वो डिस्कस कर लेते हैं। प्राइस लीडरशिप ऐसे फर्म को लीडर मान लिया गया है जो लो कॉस्ट है, कॉस्ट के मुकाबले में बाकी तमाम फर्म जिसको compete कर ही नहीं सकती। ये वन ऑफ द मेन रीजन होती है लीडर बनने की। तो एक के पास या तो वो क्वांटिटी इतनी बल्क में उठा रहा है, उसको कॉस्ट बहुत कम पड़ रही है, या तो रॉ मटेरियल जिससे वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही है उसके ऊपर उसका कुछ इख्तियार है। अब लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल में आगे फर्दर दो केसेस हैं, इक्वल शेयर और इक्वल शेयर। लो कॉस्ट प्राइस लीडरशिप मॉडल में आगे दो मॉडल है, इक्वल शेयर और इक्वल शेयर। मॉडल ऑफ इक्वल शेयर, उसमें ये डायग्राम है, पहले एम आर, उसके ऊपर ए आर होता है, और उसके ऊपर ओवरऑल मार्केट की डिमांड है। एम आर ए आर को इंटरसेक्ट कर रहा है दो जगह पे। एमसी यहाँ पे दो बनेंगे, एक तो एमसी ए का, दूसरा एमसी बी का। एक फर्म ए है, एक फर्म बी है, दोनों के अपने अपने कॉस्ट कंस्ट्रेंट्स हैं। पहले के एमसी को अगर डिस्कस करें, एमसी ए को, तो वो ऊपर इस बी पॉइंट पे कट कर रहा है, तो बी पॉइंट यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ है। असल में प्राइस बी को उन्होंने ए लिख दिया और ए को बी लिख दिया। तो ये मैं डायग्राम बनवाना दूं? जी सर प्लीज बनवा दीजिए तो थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। चलो मैं बनवा देता हूँ। पेन, स्केल, नोटबुक वगैरह रेडी कर ले, फिर मेरे साथ साथ बनाए आप लोग। जिस तकनीक को मैं फॉलो कर रहा हूँ उसी तरीके से फिर बनाते जाएं। मॉडल ऑफ इक्वल शेयर। यहाँ पे आउटपुट होती है, आउटपुट को क्यू से डिनोट किया जाता है, और यहाँ पे प्राइस होती है। एम आर और ए आर ये एक ही बनेंगे। ये जी एम आर है, इसके ऊपर ए आर। और ओवरऑल मार्केट की डिमांड वो ये है, ये
डिमांड फॉर मार्केट, यहां तक बना लें, बताएं फिर। जी सर बना रहे। अब दो फर्म्स हैं, दोनों के अपने अपने अलग वो कॉस्ट रिस्ट्रिक्शंस हैं। फर्ज करें एक लो कॉस्ट फर्म है और एक हाई कॉस्ट फर्म। ये जी आ गई मार्जिनल कॉस्ट फर्म ए की, और ये आ गई मार्जिनल कॉस्ट फर्म बी की। यहां तक बना लें। बना लिया है। जी सर बना रहे। ठीक है। अब यहाँ पे देखें ए की मार्जिनल कॉस्ट ऑफ ए, वो एम आर को इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, इधर ही कर रही है ना। जी ये लें जी, ये प्राइस एंड आउटपुट डिटरमिन हो गई फर्म ए की। यहाँ पे आउटपुट निकल आती है, और इसको आप लेके जाएं डिमांड तक, तो ये प्राइस निकल आती है। ये है जी प्राइस ऑफ ए। और ये है क्वांटिटी ऑफ ए। अब ए फर्म अपना अगर सिनेरियो देखे तो वो इतने यूनिट प्रोड्यूस करेगी इतनी प्राइस रख के, और जो फर्म बी है वो अगर अपना सिनेरियो देखे तो वो इतने यूनिट प्रोड्यूस करती है। मैं उसको ग्रीन से बना देता हूँ, और इसी को ऊपर ए आर तक ले जाएं तो बी की प्राइस ये निकलती है। और वो इतनी क्वांटिटी पे इक्विलिब्रियम में है, यानी कि ये ए फर्म के लिए निकले, ये बी फर्म के लिए निकले। यहाँ तक बना लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तुम जब तक? थोड़ा सिर्फ यही पॉइंट का है, एक आपने देखना है एमसीएमआर को जहाँ पे टच कर रहा है वहां से आपने लाइन गुजारनी है। एमसी ए का जिस पॉइंट पे एमआर को टच कर रहा है उधर से सीधी लाइन गुजार दी, और एमसी बी का जिस पॉइंट पे एमआर को टच कर रहा है उधर से सीधी लाइन गुजार ली, तो दोनों की डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस निकल आएगी। यहाँ तक तो कोई बड़ा नहीं है, लेकिन जो लीडर है उसने प्राइस पूरी कार्टेल की जो शेयर कर दी है या जो डिसाइड कर दी है वो रख दिया उसने यहाँ पे। ये अब ये टाइटल याद है किसी को? मॉडल का क्या टाइटल था? मॉडल ऑफ इक्वल शेयर है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट, याद? इसी को डिस्कस कर रहे थे ना, इसी के दो केसेस बने थे, मॉडल ऑफ इक्वल शेयर और मॉडल ऑफ अनइक्वल। जी 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 सर जी। अब दो फर्म्स की दोनों अलग अलग प्राइसेस निकली हैं, तो कार्टेल ने फर्म ए की प्राइस क्यों डिसाइड की कि सभी ने इसी प्राइस पर रख के बेचना है? कुछ समय लग रहा है इस बात की? सर प्राइस इसकी कम है ना और क्वांटिटी ज्यादा है, जी ए मतलब फर्म कम प्राइस में हमें क्वांटिटी असल ज्यादा में ए फर्म ही लीडर है, लो कॉस्ट फर्म है, और उसी की बात मानी जाएगी। जहां पे ए फर्म की प्राइस निकली, तमाम फर्म्स को उसी प्राइस पे अपनी प्रोडक्ट को सेल करना है। तो प्राइस बी की जो सी है वो नहीं कंसीडर की, ए की कंसीडर की। तो यहाँ पे मॉडल ऑफ इक्वल शेयर है। तो इक्वल शेयर का मतलब है प्राइस तो सेटल हो गई इस पी ए पॉइंट पे। मैं टिक भी लगा देता हूँ। अगर अपने अपने सिनेरियो को देखें तो हो सकता है कि 30 यूनिट इसके हिस्से में आते हो और 70 यूनिट इसके हिस्से में आते हो। टोटल डिमांड यहाँ पे 100 की है, तो पहला 30 बेचना चाहता है और दूसरा 70 बेचना चाहता है। लेकिन ये चूंकि मॉडल ऑफ इक्वल शेयर है, तो यहाँ पे रूल है कि जितने भी फर्म्स हैं, टोटल डिमांड अगर 100 की है तो दोनों को बराबर बराबर हिस्सा शेयर किया जाएगा। तो 50-50। जी, तो पहले का शेयर यहाँ से लेके यहाँ तक ये आ गया शेयर ऑफ ए, ये हो गया 50 यूनिट्स, और यहाँ से लेके यहाँ तक ये शेयर ऑफ बी है, ये भी 50 यूनिट। तो दोनों के शेयर इक्वल हो गए। यही
प्राइस लीडरशिप मॉडल बाय इक्वल शेयर है। जल्दी करें जरा। उसके बाद अनइक्वल की भी सेम यही डायग्राम है, उसका मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं। जी बना ली। जी सर बना ली। साइमा जवेद आपने। सर बना ली। अब मॉडल ऑफ अनइक्वल शेयर में क्या होगा, शेयर इक्वल इक्वल नहीं आएगा, बल्कि जिसका जितना बनता है उसको उस हिसाब से दे देंगे। ये अगर 100 की डिमांड है, टोटल मार्केट डिमांड 100 की है, मैं ऊपर हेडिंग दे दूं मॉडल ऑफ अनइक्वल शेयर। अच्छा, ये भी साथ ही बना लीजिएगा, फर्म ए की आउटपुट, जैसा कि मैंने आपको पहले अर्ज की कि उसकी टोटल डिमांड 70 की है, यहाँ से यहाँ तक, और फर्म बी की 30 की है। ये कोई आपने बॉक्स इस तरह से बनाना है कि एक थोड़ा सा बड़ा लगना चाहिए, एक छोटा, तो ये आपने कह देना 70 यूनिट, ये आपने कह देना 30 यूनिट। ये मॉडल ऑफ अनइक्वल शेयर हो गया। जी बना लिया। हाँ जी, इतने काम रखे हैं आपने। डायग्राम जब बनानी है ये ध्यान में रखना है कि ये जो 30 का शेयर है ना, ये वाला, ये थोड़ा सा ज्यादा शो होना चाहिए, ये वाला बॉक्स जरा कम शो होना चाहिए। प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज क्लियर हो जाएगी, देख के पता चलना चाहिए कि ये बॉक्स बड़ा है, ये वाला छोटा है। और जो इक्वल शेयर वाला था उसमें आपने इस तरीके से बनाना है कि ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स, ये दोनों इक्वल इक्वल होने चाहिए। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करोगे तो क्लियर हो जाएगी, ठीक है। जी सर जी। प्राइस लीडरशिप मॉडल is the situation where the firm sells at the price which is settled by a leader. प्राइस लीडरशिप मॉडल है तो इसमें प्राइस लीडर वो सेट करेगा। अब लीडर कौन होगा, ये तमाम छोटे मोटे फर्म्स मिलके अपना एक लीडर डिसाइड करेंगे। All the firms in the oligopoly tend to sell at this price because they are unable to compete with the leader. बाकी सारे फिर वो ड्यूटी बाउंड होंगे वही कीमत चार्ज करने में जो उनके लीडर ने डिसाइड की है, क्योंकि वो अपने लीडर का मुकाबला तो कर नहीं सकते। अब वो लीडर का मुकाबला क्यों नहीं कर सकते, उसकी यहाँ पे कुछ रीजन लिखे हैं। सबसे पहला, हैविंग लो कॉस्ट। वो सबसे लो कॉस्ट फर्म है, उसको जितने लो कॉस्ट में मटेरियल पा रहा वो और किसी को नहीं पा रहा, और बाकियों को पता है कि अगर इसने प्राइस कम कर दी तो ये तो सरवाइव कर लेगा, हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, हमें लॉस होगा, हमें मजबूरन काम बंद करना पड़ेगा, धंधा चौपट हो जाएगा। एक ये बात। दूसरा, कैप्चरिंग मोर मार्केट शेयर। उसके पास डिमांड ज्यादा है, लोग उसके गुडविल के नाम पे यहाँ पे आ रहे हैं और उसका पूछ के आ रहे हैं, उसकी वजह से दूसरे लोगों का भी काम चल पड़ा है। मेन मार्केट का वो बंदा है। नंबर 3, प्रोमिनेंट फर्म इन द मार्केट। वो मार्केट की एक प्रोमिनेंट फर्म है, उसकी एक रेप्यूट है और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उसको पहचाना जाता है। और लास्ट पे है एक्टिव फर्म इन द मार्केट। वो सबसे एक्टिव फर्म है, वो दुकान अपनी हमेशा 24 घंटे ओपन रखती है, साथ साथ अपने आप को अपडेट कर रही है, मौसम में जो जो तब्दीलियां आ रही हैं, यहाँ टाइम गुजरने के साथ साथ मेंटेन भी करती जा रही है अपने आप को, कोई इसमें कमी नहीं है। ये इनमें से कोई एक रीजन हो सकती है जिसकी वजह से वो लीडर बन जाती है फर्म। अब इस मॉडल में देर आर 2 मॉडल्स ऑफ प्राइस लीडरशिप फॉर आवर कंसर्न। एक प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट, एक प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म। तो पहले प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म को देख लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि लो कॉस्ट की बिना पे बाकी दूसरे तमाम सेलर्स ने इसको अपना लीडर तस्लीम किया। अब लो कॉस्ट की अगर बात की जाए, इसमें आगे 2 सब केसेस बनते हैं। प्राइस लीडरशिप लो कॉस्ट बाय इक्वल शेयर, और दूसरा है क्या बोला, अनइक्वल शेयर। अनइक्वल शेयर। तो पहले इक्वल शेयर में हम बात कर लेते हैं, फिर अनइक्वल शेयर पे आते हैं। इक्वल शेयर का मतलब आसान अल्फाज में आप ये समझो कि पूरी मार्केट की जितनी भी डिमांड है उसको फिर डिवाइड किया जाएगा बेचने वालों पे बराबर बराबर शेयर के तौर पर, ठीक है। Okay, sir. अगर 2 बेचने वाले हैं, टोटल डिमांड 100 की है, तो दोनों का 50-50 हो शेयर 50-50 हो जाएगा। अब इसमें ये बात आती है कि प्राइस लीडरशिप में 2 फर्म्स हैं, तो उसमें से तो डेफिनेटली एक तो लीडर हो गया और एक दूसरी हो गई। जी सर। तो लीडर को फिर क्या फायदा होगा अगर दोनों ने 50-50 रख के बेचने हैं, तो उसको उसमें फायदा हो रहा होगा क्योंकि वो लो कॉस्ट फर्म होगी। 50 में Okay, उसका sir. फायदा ज्यादा है और दूसरे का जरा फायदा कम है। लेकिन ये एक रूल है कि भाई कल का कोई नहीं पता, कोई कंपटीशन में इजाफा हो जाए, कोई तीसरा भी सेलर आ जाए, चौथा आ जाए, 5वां आ जाए, तो हम ये रूल बना देते हैं सब ने इक्वल इक्वल शेयर के साथ
मार्केट को वो डिवाइड करना है ताकि कल को कोई बदमजगी ना हो। अब इसमें ये डायग्राम है। सबसे पहले डायग्राम यू नीड टू अंडरस्टैंड, ये आपका एम आर और ये आ गया ए आर, और ये ओवरऑल मार्केट का ए आर आ गया। ये नीचे वाला ए आर, ये वाला, ये लो कॉस्ट फर्म का है और ऊपर वाला पूरे मार्केट का है। अब यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट दो बन रहे हैं, एक ये मार्जिनल कॉस्ट ए का है, ऊपर वाला मार्जिनल कॉस्ट बी का है। ऊपर वाला मार्जिनल कॉस्ट बी का है, वो हाई कॉस्ट फर्म है, और नीचे वाला मार्जिनल कॉस्ट ए का है, ये लो कॉस्ट फर्म है, और हमने ए को ही अपना लीडर माना हुआ है। तो मार्जिनल कॉस्ट ए की, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एंड आउटपुट वो सेट होगी। अब वो देखेगा जी उसकी ये कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है मार्जिनल कॉस्ट डिमांड को। जी सॉरी, अच्छा अब ये बोली मार्जिनल कॉस्ट ए की ये इंटरसेक्ट कर रही है एम आर को इस पॉइंट पे, जिसकी बिना पे ये पी ए है, पी बी नहीं है। पी ए प्राइस, प्राइस डिसाइड हो गई, और यहां से लेके यहां तक ओ क्यू ए ये आउटपुट डिसाइड होगी। अगर फर्म बी का इक्विलिब्रियम देखा जाए तो उसका एमसी ये है, और उसका एमसी इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे, ये प्राइस बी है। वो फर्म बी चूंकि हाई कॉस्ट फर्म है, इसलिए उसकी प्राइस भी हाई डिसाइड हो रही है, डिटरमिन हो रही है। लेकिन ये बी फर्म चूंकि लीडर नहीं है, इसने ए को लीडर माना हुआ है, और ए का हुक्म है कि प्राइस कम चार्ज की जाए, तो लिहाजा बी वाला भी पी ए चार्ज करेगा इंस्टेड ऑफ पी बी। और बकाया जितनी डिमांड है, रिमेनिंग डिमांड, मसलन यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फर्म बी सोल्ड आउट करेगा, क्यू बी है ये। तो ये डायग्राम में थोड़ी सी दिक्कत है, इसको ठीक कर लेना। मैं आसान करके यहाँ पे समझा देता हूँ कि इतना शेयर, ये टोटल डिमांड यहां से यहां तक 100 की है, यहां से यहां तक टोटल डिमांड 100 की है, जिसमें से इतने 50 ये बेचेगा ए, और रिमेनिंग 50 ये बेचेगा बी। तो ये हो गया मॉडल ऑफ इक्वल शेयर। अब आते हैं अनइक्वल शेयर की तरफ। आगे इसकी एक्सप्लेनेशन वो भी मैं पढ़ देता हूँ। फर्म ए इज द लीडर फर्म जिसकी एमसी कॉस्ट वो लोअर है, और इसका इक्विलिब्रियम वो आ रहा है जी आपका E1 पे। अब ये वाला पॉइंट, इसे E1 का नाम दे दें, इस पॉइंट को, ये E1 है। और ओ क्यू ए ये आउटपुट, ये अभी फिलहाल समझेगा कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पे ओ होता है। ओ क्यू ए ये आउटपुट, ये फर्म ए बेच रही है, और ओ पी ए ये आउटपुट, ये प्राइस चार्ज कर रही है फर्म ए, इसे ए समझे। ऊपर वाली प्राइस बी है, ठीक। तो अब ये वर्क करेगी आपकी एक्सप्लेनेशन। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, फर्म बी इज फॉलोइंग फर्म टू द लीडर, इट इज एट इक्विलिब्रियम एट E2। ऊपर वाला जो इक्विलिब्रियम का बॉर्डर से E2 कहते हैं। ओ क्यू बी आउटपुट प्रोड्यूस कर रही है ओ पी बी प्राइस, बट इट कैन नॉट चार्ज द प्राइस बिकॉज लीडर फर्म सेटल द प्राइस OP1। सो फर्म बी विल फॉलो OPA, तो वो भी ए की प्राइस ही फॉलो करेगी, अपनी प्राइस फॉलो नहीं करेगी। द टोटल डिमांड एट OPA इज OQ, as OQA is sold by leader firm, so OQA will be sold by the OQB will be sold by the following firm। तो ये OQA इक्वल है QAQ, ये आपका टोटल आ गया। अब आगे मॉडल ऑफ अनइक्वल शेयर। मॉडल ऑफ अनइक्वल शेयर, दिस मॉडल एक्सप्लेन्स द सिचुएशन इन विच द लीडर फर्म decides to allow unequal share to the following firms। यहाँ पे उसने फॉलोइंग फर्म के अकॉर्डिंगली शेयर कर दें। फर्म ए इज द लीडर which is at equilibrium at point E1 producing output OQA for price OPA। Firm B is the following form of the leader, it is equilibrium at E2 producing output level OQB for the price
OPB, but it cannot charge the price because leader firm settles the price OPA, so firm will follow. यहाँ तक कहानी बिल्कुल सेम है, फर्क आप है the total demand at OPA is OQ as OQA is sold by firm A, so QAQ will be sold by firm B. Here OQA not equal to QAQ, वहां पे था equal to, यहाँ पे है not equal to. तो डायग्राम में भी मामूली सा डिफरेंस है, बाकी सारा कुछ सेम है. यहाँ पे अगेन चूंकि हम मॉडल लो कॉस्ट लीडरशिप पढ़ रहे हैं, तो ये ए फर्म उसका एमसी नीचे है और बी फर्म का एमसी ऊपर है. अब ए फर्म का इक्विलिब्रियम आ गया इस पॉइंट पे, तो इसने प्राइस ये डिसाइड कर दी कि ये प्राइस रखनी है, लेकिन वहां पे ये आउटपुट इक्वल शेयर में बेच रही थी इतनी प्राइस के बस. लेकिन यहाँ पे अनइक्वल शेयर में वो देखेगी कि फर्म बी का इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है, किस आउटपुट पे आ रहा है, तो उस आउटपुट के अकॉर्डिंगली अपनी आउटपुट एडजस्ट करेगी, जिसमें बोलेगी कि मैंने सिर्फ इतने यूनिट बेचने हैं यहां से लेके यहां तक. ए बेचेगी. अब यहाँ पे फर्म ए का इक्विलिब्रियम जो आ रहा है, इसने अपने अकॉर्डिंग देखना है, ये मार्केट का ज्यादा शेयर कैप्चर कर रही है. मिसाल के तौर पे यहां से लेके यहां तक ये फर्म ए कैप्चर कर रही है इतना, और रिमेनिंग जो शेयर बचा वो बेचेगी फर्म बी. ठीक है, ये ए का शेयर है जो कि ज्यादा है, ये बी का शेयर है जो कि कम है, तो ये ज्यादा शेयर अपने पास रखेगी, अपने गुडविल को और लो कॉस्ट और लीडरशिप को एंजॉय करते हुए, उसका फायदा उठाते हुए मार्केट का ज्यादा शेयर इसने अपने पास रखा, थोड़ा शेयर उसको दिया. एक तो फर्म बी जो लीडर नहीं है वो मार्केट का शेयर भी कम बेच रही है, और जो उसका इक्विलिब्रियम था उससे नीचे प्राइस पे रख के बेच रही है, इतना ज्यादा उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा जितना लीडरशिप मॉडल में लीडर फर्म को हो रहा है. तो ये कहानी है इक्वल और अनइक्वल शेयर की. ये दोनों काम आपने करके रखने हैं. अगला मॉडल फिर मैं अगली क्लास में सिखाऊंगा.